कि आप आयकर दाता हैं और आयकर दाता होने के नाते आपको ये पैसा जो 10 किस्ती गया है इसको आप रिटर्न कीजिए। मैं उनको हाथ पांव जोड़ा, कहा कि सर मेरे पास 1 रुपये भी खाने के भी पैसे नहीं हैं, आप चाहें तो मेरा घर पर आप चेकिंग करवा सकते हैं कि हमारा क्या स्थिति है। हम आयकर दाता तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन कुछ लाभ उठाने के लिए मुझे ऐसा बोला गया और मैंने ऐसा किया। और ना जाने हमारे जैसे कितने गरीब गुरबा किसान वर्ग के लोग इस जाल में फंसे होंगे। हाँ साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और हमारे साथ हैं रमेश जी। रमेश जी एक किसान हैं, मजदूर हैं और इनके साथ हुआ यूँ कि इन्होंने इनके खाते में जो प्रधानमंत्री का जो योजना है किसान सम्मान निधि योजना, और उस योजना के माध्यम से इनको 10 किस्त इनको खाते में पैसा जमा हुआ था 20,000 रुपया, और इनको आयकर विभाग से नोटिस आ गया है कि 20,000 रुपये आपको रिटर्निंग करना होगा। जो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो राशि इनको प्राप्त हुआ था, आज इनको रिटर्निंग के लिए इनका जो है से नोटिस आ गया है। अब इनके साथ बहुत भारी संकट हो गया है। अब हमसे संपर्क किए कि हम क्या करें, अब हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अब कैसे कैसे घटना हुआ इनके साथ में हम इन्हीं बातों को लेकर हम जानेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एक गरीब मजदूर आदमी, एक तो उसके पास पैसा नहीं है, अगर कि सरकार उसको पैसा दे दिया और पैसा देने के बाद में वो खर्च हो गया तो उसको पुनः कैसे रिकवरी करेंगे, कैसे पे करेंगे आयकर विभाग को, इस समस्या से जूझ रहे हैं। और एक घटना हुआ, क्या तारीख को घटना हुआ है सर जी? आप अपना परिचय बता देंगे पहले हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रमेश कुमार यादव हुआ जी जी। औरंगाबाद के हम रहने वाले हैं। घर कहाँ हुआ सर? खास औरंगाबाद में एक गांव है खान, जिसका नाम है जी। तो मेरा खान गांव का निवासी हूं मैं। क्या समस्या हो गया सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे पास समस्या यही हुआ है जी कि हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहले इसका लाभ उठा रहे थे। जी 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 जी। तो हम सोचे कि इसमें तो 500 रुपये का महीना मिलता है। अच्छा अच्छा। तो इससे हमारा कैसे गुजारा होगा जी। और खेती का स्थिति तो आप जान ही रहे हैं, बारिश हुआ जी तो थोड़ा बहुत फसल होगा, अगर बारिश नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों न कुछ और दूसरा बिजनेस वगैरह भी किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं इसीलिए सीधा चला गया बैंक में। बैंक मैनेजर से मैं डायरेक्ट बात किया। मैंने बोला कि सर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को लोन चाहिए। तो बैंक मैनेजर ने बोला मुझसे कि देखिए से आपको लोन ऐसे नहीं मिलेगा, लोन के लिए आपको आईटी रिटर्न चाहिए और इसके बाद आपको करेंट अकाउंट चाहिए। आप ये 2 चीज़ पहले काम कीजिए, उसके बाद तीसरा में फिर आप मुझसे बात कीजिएगा आगे के। अच्छा। तो मैंने बैंक में आप गए तो बैंक के जो अधिकारी थे आपको बताएं कि आप आयकर रिटर्न भरिए। अच्छा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस था, कैसे भरे आयकर रिटर्न? तो उन्होंने कहा कि आप मार्केट में पता कीजिए, आयकर बनाने वाले आदमी रहे। और ब्रोकर को पकड़ने के बाद में उनसे मैं मिला, मैं बोला तो उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट होता है वो उन्होंने लिया मेरे से, और लेने के बाद में उन्होंने बना करके मुझे दे दिया। मैं सोचा कि चलो अब कुछ आगे का हम बिजनेस वगैरह कोई काम करेंगे। जी जी सर। तो मैं बैंक भी बहुत बार दौड़ा, पेपर ले करके सारा डॉक्यूमेंट बना करके, तो उसका फिर भी मेरे कुछ नहीं मिला, न लोन मिला और न कोई आगे का कोई काम हुआ। और ऊपर से ये प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान निधि योजना जो आया है, इसमें मेरे को 10 किस्ती मिला था और 10 किस्ती मिलने के बाद में इसे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद में ये हमारा जो निकला है वहाँ से ये लेटर, ये 17/10/2023 का है। लेटर थोड़ा दिखाइएगा। लेकिन ये लेटर 17/10/2023 का है और ये मेरे को मिला है 4 दिन पहले आज। ये लेटर है और इस लेटर में आप जैसा कि देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर किया हल्का सा, हाँ ठीक है। तो ये लेटर है और इस लेटर में 17/10/2023 को ये लेटर इनको मिला है। हाँ बताइए सर। तो
ये लेटर मिलने के बाद में किसान सलाहकार के एक ठो कोऑर्डिनेटर होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, बोला कि आपका प्रधानमंत्री रिकवरी का लेटर आया है, सो आप आइए मिलने के लिए। अच्छा। तो हम उनके पास में गए किसान भवन में, वहाँ जा कर के मिल औरंगाबाद में, बोले कि सर मैं आया हूँ, क्या है? तो उन्होंने ये लेटर निकाल करके मुझे दिया और मुझसे साइन वगैरह लिए कि मैंने इनको लेटर दिया है। तो उसके बाद में बोला कि सर ये क्या है? तो बोले कि आप आयकर दाता हैं और आयकर दाता होने के नाते आपको ये पैसा जो 10 किस्ती गया है इसको आप रिटर्न कीजिए। मैं उनको हाथ पांव जोड़ा, कहा कि सर मेरे पास 1 रुपये भी खाने के भी पैसे नहीं हैं, आप चाहें तो मेरा घर पर आप चेकिंग करवा सकते हैं कि हमारा क्या स्थिति है। हम आयकर दाता तो इतना बड़ा है नहीं, लेकिन कुछ लाभ उठाने के लिए मुझे ऐसा बोला गया और मैंने ऐसा किया। और ना जाने हमारे जैसे कितने गरीब गुरबा किसान वर्ग के लोग इस जाल में फंसे होंगे। हाँ, तो ये रमेश जी हैं और इनके साथ में पूरा संकट हो गया है। 20,000 रुपये इनको मिला और 10 किस्तों में मिला, 2-2 हज़ार रुपये करके, और इनका पैसा भी खर्च होते चला गया। और अंतोगत्वा में हुआ ये कि आज इनके पास जो है से जानकारी का अभाव कहिए, या चूँकि जो गांव घर के जो किसान मजदूर होते हैं उनको भारत सरकार के सारी नियमों से अवगत नहीं होते हैं। और अधिकारी इनके अधिकारी बताएं बैंक में जाने के बाद में कि भाई आपको लोन चाहिए तो आयकर रिटर्न भरिए, तो किसी तरह इनको रिटर्न किसी ने भरने का सलाह दिया तो भरवा दिए। आज उसका नतीजा हुआ कि इनको जो है आयकर विभाग ने नोटिस दे दिया कि आपको 10 किस्त किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आपको मिला है और 10 किस्त आपको जमा करना पड़ेगा। 10 किस्त का 20,000 रुपये मूल्य है, 20,000 रुपये आपको आयकर डिपार्टमेंट को देना होगा। अब इनके साथ बहुत भारी समस्या है। इन्हीं के साथ नहीं, इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना पूरे देश में हुआ है कि कुछ और लोग हैं। हाँ, कुछ और लोग हैं। वही जब मैं गया किसान भवन में, अच्छा। तो वहाँ पर वो बोले कि ये लेटर सिर्फ आप ही का नहीं आया है। अच्छा। ये लेटर बहुत से लोगों का आया हुआ है। जो उन्होंने नाम वगैरह तो मैं उनसे पूछना जरूरी नहीं समझा अच्छा। कि सभी लोगों को मैं नाम जानूं, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत लोगों का आया हुआ है। कुछ लोग हैं जो पैसा को रिटर्न भी किए हैं, कुछ लोग हैं वो रिटर्न नहीं किए हैं। सोचने वाली बात यह है कि गरीब कमज़ोर आदमी इसी तरह से सरकारी जो तंत्र है उसमें पिस जाता है जानकारी के अभाव में। तो मैं तमाम लोगों को सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आयकर रिटर्न अगर आप भर रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि वो पैसा को आयकर डिपार्टमेंट को रिटर्निंग करना पड़ेगा। इसलिए आप इस सोच समझ करके काम करेंगे। और इनको 20,000 रुपये देने का जो बात सामने आ रहा है, इनका हालात बहुत गंभीर है। आज दिन भर ही हमारे इंतज़ार करते रहे कि हमसे मिलने के लिए, हमसे अपनी बात बताने के लिए इन्होंने दिन भर समय दिया है। और जब हमको समय मिला तो अभी हम इनसे बात किए। आप सभी को हम सावधान कर देना चाहते हैं कि आप भी अगर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिए हैं या ले रहे हैं तो आप आयकर रिटर्न ना भरें। अगर आप आयकर रिटर्न भर रहे हैं तो आप भारत सरकार को आप टैक्स पे कर रहे हैं एक तरह से, तो आपको जो है से वो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो दिया गया है उसको भी आपको रिटर्निंग करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो बात सामने आ रहा है, मैं आप सबको सावधान करने देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर? अब तो ऐसा हो गया, आप क्या कहेंगे? आप अभी सर हम देखिए कि हम पैसा तो अभी 1 रुपया भी लौटाने की स्थिति में है ही नहीं, सबसे पहली बात। जी। और दूसरा नंबर चीज़, और भी हम एक चीज़ कहना चाहते हैं सभी लोग से कि अगर आयकर को आप भरते हैं कि कुछ हमें लाभ मिलेगा और सरकारी वगैरह कुछ, आपको तो सरकारी लाभ भी नहीं मिला सर, और जो कुछ मिला वो भी रिटर्निंग करने की बात आ गया। आपके पास इनकम का स्रोत भी नहीं है। एक्सपर्ट लोगों से जानकारी लिए हुए ऐसा काम न करेंगे, मेरा ये सलाह है। तो क्या कहेंगे सर? अब क्या होगा? अब तो हालात ख़राब हो गया, अब क्या करेंगे आप? अभी सर तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो पैसा था वो भी खर्च हो गया।
ये पैसा तो रहता नहीं है आने के बाद अकाउंट से। आदमी का बहुत सा इमरजेंसी होता है, ज़रूरत होता है, पैसे खर्च हो जाते हैं। अभी हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी इनकम नहीं है कि हम जो भर सकते हैं या रिटर्न इनको पैसा को हम कर सकते हैं। अब इसमें सरकार हमारे ऊपर चाहे जो भी कदम उठाए, अब हम तो मजबूर हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भी इन तमाम चीज़ों से बचें और आप अपनी प्रतिक्रिया हमारी इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताने का काम करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।